डे बनाने का आगाज किया गया, क्योंकि मजबूत किसान ही मजबूत पाकिस्तान है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा फर्टिलाइजर की डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग राबेल सदुज़ई, और उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर एंगेजमेंट मैनेजर नसीरुल्लाह खान साहब। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी। राबेल साहिबा कहती हैं, एक तवील अरसे तक किसान को कौमी सतह पर वो पहचान नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। फातिमा फर्टिलाइजर को किसान डे मनाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? As an Fatma Fertilizer company that manufactures fertilizer, हम बहुत क्लोजली अपने किसान बहन भाइयों, काश्तकार बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, और हम काफ़ी अरसे से ये एक नीड फील कर रहे थे, या उनकी उनके अंदर एक एहसास था कि जी हम इतना कुछ अपने मुल्क के लिए करते हैं, लेकिन हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी एक्नॉलेजमेंट, हमारे इश्यूज, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक फॉर अस इन स्पेशली अर्बन सेंटर्स, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग, एक्नॉलेजमेंट तो जी दूर की बात है, बट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस के एक किसान, हमारा भाई बहन, हमारी काश्तकार कितनी अपना खून पसीना अपने लगाते हैं अपने क्रॉप्स में, अपनी खेती बाड़ी में, लेकिन उसकी क्या एक्नॉलेजमेंट हम लोग एज पाकिस्तान करते हैं? आई थिंक दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। जब हमने ये शुरू किया 2018 में, तो हमने देखा कि जी जिस कंट्रीज में एग्रीकल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर एक बड़ा क्रिटिकल सेक्टर डिक्लेयर किया गया, वहाँ पे हर जगह किसान डे मनाया जाता था, या फार्मर्स डे जिसे कहते हैं। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में, जैसे कि मैंने बताया, इतनी अहमियत है किसानों की और एग्रीकल्चर की, लेकिन वहाँ कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी हमारे काश्तकार बहन भाइयों की। एंड दिस इज वाई एज फातिमा फर्टिलाइजर हमने इसका 2018 में हमने प्रपोज किया कि जी दिसंबर 18 को रबी के बीच, रबी में जो हमारा वीट सीजन होता है, दिसंबर 18 को फार्मर डे डिक्लेयर करना चाहिए। एंड इस पे हमने काम करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। टुडे 2018 से आज तक हर साल ये फार्मर डे मनाया जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट बाय अस, लेकिन बाकी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी, और उससे भी ज़्यादा ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है सलाम किसान और फार्मर डे ऑन December 18। तो आई थिंक एज द कस्टोडियन ऑफ द ब्रांड, सरसब्ज ब्रांड एंड फातिमा फर्टिलाइजर, आई थिंक ये बहुत बड़ी लेगेसी है फातिमा फर्टिलाइजर की, कि हमने हमारे मुल्क के कैलेंडर डेज में एक डे ऐड किया है जो सलाम किसान जिसे कहते हैं, to pay a tribute to the hard-working farmers of our country। सही। नसीर साहब, आप कहिएगा, आज भी किसान को मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है, खास तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसानों की बेहतरी और बहाली के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इक़दाम करने की जरूरत है, खुसूसन मौसमियाती, माली और पॉलिसी सतह पर? दिस इज द राइट टाइम कि उसके ऊपर फोकस जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट कि उनको क्लाइमेट के रिस्क जो है उनसे बचाया जा सके, प्लस उनकी वाटर मैनेजमेंट खास तौर पे जो है, और जो पॉलिसी सपोर्ट रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। फाइनेंस उनको जो है प्रॉपर जो है इनपुट की परचेजिंग के लिए मिलने बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों से ऊपर जो मुझे समझ आती है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है इन एग्रीकल्चर अराउंड 70 और प्लस मोर देन 70%, उनके वेजेस जो है और उनकी जो रिकग्निशन है वो उस तरह से नहीं की जा रही। जब तक जो है फीमेल इसमें कंट्रीब्यूशन और उसके वेजेस बेहतर नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक इसमें कोई बड़ी चेंजेस जो है वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ऑन द बेसिस ये इस सलाम किसान में पैगाम किसानों की तरफ से अगर मैं ये कहूँ, तो वो रिक्वेस्ट यही है कि एक्चुअली मोटी मोटी चीजें सर के एग्रीकल्चर के दो बेसिक ड्राइवर है किसी भी इंडस्ट्री के। वन इज के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और सेकंड इज द प्राइस ऑफ द मार्केट। अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ने ग्रो करना है तो वो इन दो चीजों पे करना है। जो इंडस्ट्री है और प्लस जो साइंटिस्ट हैं उनकी और इनपुट्स है, इन सब ने सिर्फ यील्ड पर एकड़ बढ़ानी है सर, विच इज अगेन सब्सटेंशियल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक उसको प्राइस एश्योरेंस नहीं मिलेगी तब तक फार्मर की हालत बेहतर नहीं होगी। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि जैसे बाकी कंट्रीज में एडवांस मार्केटिंग होती है सर,
कोई भी फार्मर जो है वो क्रॉप नहीं लगाता जब तक उसकी इंडिकेटिव या सपोर्ट प्राइस जो है वो ना ली जाए। जैसे हमारे साथ इंडिया है, वहां पे 34 क्रॉप्स के लिए सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस करती है। और आप भी देखें कि दुनिया का वो जो है एक्सपोर्ट उसकी, दैट इज इन बिलियंस। हमारे यहाँ जो है वो एक्सपोर्ट जो है फूड ग्रेन्स की या फूड आइटम्स की वो ना होने के बराबर है। और हमारे यहाँ पोटेंशियल ये है कि हम अपनी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कोई ये शोबा जो है वो 28,000 अरब रुपए जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर। इट कैन बी डबल्ड सर। और इसमें बहुत छोटी छोटी इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड है। फार्मर्स की सरपरस्ती की जरूरत है, उसको आला सीड प्रोवाइड किए जाए, इरिगेशन के ऊपर गाइड किया जाए, उसको फाइनेंसिंग टाइम पे मिलनी चाहिए। और उसकी जो सबसे बड़ी बात मैंने की कि कमोडिटी की जो भी रैशनल प्राइस है वो असेस करके तो उसके ऊपर मेंटेन कर दें। ये शोबा 2 साल के अंदर जो है ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो एक खासे नंबर जो है इस मुल्क के लिए बढ़ा सकता है। और इसका फोकस जो है वो यही है कि हम जो पिछले 75 ईयर से फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस बनाने की जरूरत है, सो दैट के आपकी लोकल जो कंजम्पशंस है उसको भी सेफगार्ड किया जाए। और प्लस आपको रीजन की रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। पाकिस्तान हैज ए ग्रेट पोटेंशियल। सही। राबिल साहब, आप कहिएगा कि फातमा फर्टिलाइजर ने किसानों और देही कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कौन से इकदाम किए हैं और मजीद कर भी रही है? वैसे तो इकदाम बहुत सारे लिए हैं, लेकिन सबसे पहले जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, और जैसे नसीर साहब पहले बता रहे थे, यील्ड पर एकड़ यील्ड जो है ना एक बड़ा ही क्रिटिकल इशू है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे काश्तकार भाई बहनों के लिए। हम फातमा फर्टिलाइजर एक पहली कंपनी है जो एनपी और कैन गवारा जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसका बैलेंस यूज हम अपने फार्मर्स को थ्रू आवर टेक्निकल टीम उनको हम बताते हैं, उनको गाइड करते हैं और उसकी रहनुमाई करते हैं। जैसे नसीर साहब आपको अभी बता रहे थे, लास्ट ईयर जो पंजाब गवर्नमेंट ने वीट कंपटीशन किया था उसमें 40 डिस्ट्रिक्ट्स में 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो फार्मर्स थे जो एनपी सरसब्ज एनपी और सरसब्ज कैन गवारा इस्तेमाल कर रहे थे, वो 34 फार्मर्स नंबर 1 पोजीशन पे आए। सो दैट इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट एंड अ वैलिडेशन कि जी हमारी प्रोडक्ट हमारे फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी में उनका हाथ बटाती है। अगर आप इसमें देखें कि हमारे एवरेज यील्ड पाकिस्तान में वीट के अबाउट 33 मॉन्ड पर एकड़ है, लेकिन हमारे फार्मर्स 70 मॉन्ड विच इज मोर देन 2 टाइम्स 70 मॉन्ड्स पर एकड़ ये लेकर आए। सो दैट इज अगेन आवर कंट्रीब्यूशन to our farmers of Pakistan. Having said this, इसके अलावा जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं जी, फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन, हमने फार्मर्स के लिए द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में सरसब्ज पाकिस्तान के नाम से है, जो फार्मर्स के लिए ऐप है, जो उनको वाटर सॉइल टेस्टिंग, उनके सवाल जवाब रेफरेंस टू देयर क्रॉप्स, उनकी 4R न्यूट्रिएंट टेक्नोलॉजी, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं विद रेफरेंस टू their use of fertilizer and other things, उसको हम वेदर अलर्ट हो गया या मार्केट इंटेलिजेंस हो गया, वो